गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। फर्स्ट हमने देखा कि टीबी क्या होता है। टीबी इज ए ग्रैन्युलोमेटस डिसीज। टीबी बैसिलाई के बॉडी के अंदर आने से होता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन। एक होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स, दूसरे होते हैं सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हम ट्रीटमेंट में पहले देते हैं क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो होते हैं इनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है और टॉक्सिसिटी कम होती है दोस्तों। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में आते हैं 4 ड्रग्स HRZ एंड E, यानी कि आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल। ये 4 होते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हम देते हैं ड्रग ससेप्टिबल टीबी में या फिर न्यू केस ऑफ टीबी में, यानी कि अगर हमारे पास नया पेशेंट आया है टीबी के लिए तो हम उसको देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। इसमें ये जो 3 हैं आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड पायरिजिनामाइड, ये होते हैं बैक्टीरियोसाइडल दोस्तों। ये होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि बैक्टीरिया को ये किल करते हैं। और ये जो इथाम्ब्यूटॉल है ये है बैक्टीरियोस्टैटिक। ये जो इथैम्ब्यूटॉल है ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो अब हम देखते हैं सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स आर मोस्ट इफेक्टिव। दे आर यूज्ड फर्स्टली इन न्यू केस ऑफ टीबी और इन ड्रग ससेप्टिबल टीबी। इनमें आते हैं HRZE। दिस इज ऑल। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, RIPE, राइप, इसकी ट्रिक। तो ठीक है, हम देखेंगे अब सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। तो हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स कब यूज़ करते हैं? जब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स यूजफुल ना हो या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स के लिए पेशेंट या फिर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स यूज़ नहीं करते। तो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स हम तब यूज़ करेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में हम पहले यूज़ करेंगे फ्लोरोक्विनोन्स। फ्लोरोक्विनोन्स में कौन से? सिप्रोफ्लोक्सेसिन, मॉक्सीफ्लोक्सेसिन, ऑफ्लोक्सेसिन एंड लिवोफ्लोक्सेसिन। ये हो गए 4 फ्लोरोक्विनोन्स। सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स के लिए कन्वीनियंट के लिए हमने इसे ऐसे डिवाइड किया है, फ्लोरोक्विनोन्स, इंजेक्टेबल ड्रग्स एंड अदर ड्रग्स। इसमें ये जो नाम है ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। एमिकैसिन, कैनामाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, कैपिरोमाइसिन, ये सब याद करने पड़ेंगे। ये है इंजेक्टेबल। और अदर ड्रग्स में आते हैं इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, PAS, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, रिफाब्यूटेन एंड रिफापेंटिन। तो ये रहा पूरा क्लासिफिकेशन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का। ये थे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, ये है सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ये HRZD, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। तो हम जैसे कि आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे सबसे पहला फर्स्ट लाइन ड्रग जिसका नाम है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड को ही हम कहते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ये जो है ये बैक्टीरियोसाइडल है। ये इट किल्स द रैपिडली ग्रोइंग बैक्टीरिया। इट किल्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर टीबी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देखेंगे तो ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ये टीबी बैसिलाई के अंदर जाके होता है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट। और ये करता है मायोकोलिक एसिड को इनहिबिट, जो कि होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया का? माइकोबैक्टीरियम का। ये जो सेल वॉल है उसमें मायोक्लिक एसिड होता है, इसके सिंथेसिस को ब्लॉक करता है आइसोनियाजाइड। समझ में आया? तो आइसोनियाजाइड बिलोंग करता है शिप ड्रग्स में। शिप ड्रग्स, इट इज दे आर टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो कि होते हैं CYP इनहिबिटर। तो आइसोनियाजाइड क्या करता है, अपने साथ में इन ड्रग्स को भी रिटार्ड करता है। फेनिटोइन डाइजिपाम वारफेरिन को रिटार्ड करता है। सो सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो है साइड इफेक्ट है वो है न्यूरोटॉक्सिसिटी। हिपैटोटॉक्सिसिटी तो है ही है, लेकिन न्यूरोटॉक्सिसिटी भी इसका साइड इफेक्ट है। हिपैटोटॉक्सिसिटी में इसमें होता है हिपेटाइटिस। अगर इसमें कुछ भी हमें लक्षण दिखे हिपेटोटॉक्सिसिटी के, तुरंत आइसोनियाजाइड को स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इसका साइड इफेक्ट दूसरा जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी में होता है CNS में कॉन्वल्जन्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, पेशेंट को हेलुसिनेशंस होते हैं। पेरिफेरी में ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है और पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। क्यों होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी? क्योंकि ये जो आइसोनियाजाइड है ये इनहिबिट करता है पायरिडॉक्सल फॉस्फोकाइनेज को। तो इसे ठीक करने के लिए इसकी ट्रीटमेंट में न्यूरोटॉक्सिसिटी के हम देते हैं 100 mg IV विटामिन B6 यानी पिरिडॉक्सिन। और इसकी प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं हम 10 mg विटामिन B6 या फिर पिरिडॉक्सिन। तो अगला सेकंड ड्रग है फर्स्ट लाइन का हमारा रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन भी बैक्टीरियोसाइडल है। ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर टीबी को किल करता है। ये एक्ट्स बेस्ट ऑन स्पर्चर्स, यानी कि इंटरमिटेंटली और फिर सडनली ग्रोइंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये किल करता है रिफाम्पिसिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये इनहिबिट करता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को, जिससे सेल डिवीजन ही बंद हो जाता है। तो हम देखेंगे रिफाम्पिसिन एक माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है, यानी कि दूसरे ड्रग के इफेक्ट को ये कम करता है। जैसे अगर हम ईस्ट्रोजन के साथ रिफाम्पिसिन को देते तो रिफाम्पिसिन क्या करता है, ईस्ट्रोजन को फेल करता है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है। इसके बाद अगर हम वारफेरिन देंगे रिफाम्पिसिन के साथ तो ये काम नहीं करेगा, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो हम उसमें हिपेरिन दे सकते हैं। HIV ड्रग्स में भी ये कम
इफेक्ट कम करता है, इसलिए हम रिफाब्यूटिन दे सकते हैं। इसी के साथ रिफाम्पिसिन सल्फोनिल यूरियाज का कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इफेक्ट कम कर देता है। इसके साइड इफेक्ट में हम देखेंगे पहला हिपेटोटॉक्सिसिटी, आपको पता ही है। हाइपर सेंसिटिविटी में क्यूटेनियस सिम्टम, फ्लशिंग, प्यूराइटिस, फ्लू लाइक सिम्टम्स, फीवर, चीज, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट तो नहीं कह सकते। तो रिफाम्पिसिन का कलर होता है ऑरेंज, तो हमारे यूरिन में ऑरेंज कलर आएगा, सलाइवा में ऑरेंज कलर आएगा, अदर सिक्रीशंस में ऑरेंज कलर आएगा। ये कि हार्मफुल नहीं है। अगर पेशेंट को ये सब हो रहा है रिफाम्पिसिन देने के बाद, यूरिनियल ऑरेंज आ रही है, सलाइवा ऑरेंज आ रहा है, तो हम इसे एज अ साइन ऑफ कंप्लायंस देख सकते हैं, यानी कि पेशेंट अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहा है, इसे हम समझ सकते हैं रिफाम्पिसिन के बाद। रिफाम्पिसिन कहाँ कहाँ यूज होती है? टीबी में, लेप्रेसी में, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंजोकोकल एंड इन्फ्लुएंजल मेनिंजाइटिस में। तो तीसरा ड्रग हम देखते हैं पायराजिनामाइड। ये भी बैक्टीरियोसाइडल है, ये सिर्फ इंट्रासेलुलर टीबी बैसिलाई को किल करता है, एंड इट आल्सो किल्स डॉर्मेंट टीबी बैसिलाई। पायराजिनामाइड इनएक्टिव होता है, उसका एक्टिव फॉर्म है पायराजोनिक एसिड, और ये भी इनहिबिट करता है मायोक्लिक एसिड सिंथेसिस। इसका साइड इफेक्ट क्या है? इट कॉजेस हाइपरयूरिसीमिया एंड कॉजेस गाउटी अर्थराइटिस। सो नेक्स्ट ड्रग इज इथैम्ब्यूटॉल। इट इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक। अब हमने देखा HRZE। HRZ क्या होता है? बैक्टीरियोसाइडल, एंड E क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। सो इथैम्ब्यूटॉल इनहिबिट अराइबिनोसिल ट्रांसफरेज, जो कि अराइबिनोग्लैक्टन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जो होता है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में। इससे क्या होता है? विजुअल डिफेक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस, लो विजुअल एक्टिविटी, कलेक्टिवली इनको कहते हैं रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, जिससे लॉस ऑफ विजन हो सकता है। बच्चों में ये लॉस ऑफ विजन डिटेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमें इथैम्ब्यूटॉल लगेज स्टॉप करना पड़ेगा अगर बच्चे को कुछ विजुअल इंपेयरमेंट आ रहा है तो। रेगुलर आई चेकअप इसके साथ लेना पड़ेगा। कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी मतलब हम कीमोप्रोफाइलैक्सिस में देंगे आइसोनियाजाइड टैबलेट, यानी कि ओडी, वंस डेली 6 मंथ के लिए। इट इज़ बेस्ट कीमोप्रोफाइलैक्सिस। इंडिकेशन किस में देंगे भाई कीमोप्रोफाइलैक्सिस? हम सबसे पहले न्यूबॉर्न विथ ट्यूबरक्यूलर मदर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, HIV और कैंसर पेशेंट, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पेशेंट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी वाले पेशेंट में हम देंगे प्रोफाइलैक्सिस। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या है टीबी की। ड्रग ससेप्टिबल टीबी यानी कि न्यू केस ऑफ टीबी में हम देंगे 2 फेज में, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में HRZE देंगे वंस डेली 2 मंथ के लिए, और कंटिन्यूएशन फेज में HRE देंगे। इसमें Z यानी कि पायराजिनामाइड हम नहीं देंगे कंटिन्यूएशन फेज में। अगर ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी रहा, तो कंटिन्यूएशन फेज एक्सटेंड होकर 6 मंथ्स तक भी हो सकता है। तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में जिनमें पहले से ही टीबी था, या फिर जिनमें टीबी की रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा है, उनमें हम उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे हम? सो MDR टीबी यानी कि इसमें H और Z, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन दोनों का रेजिस्टेंस आता है। प्री एक्सटेंसिव टीबी में क्या होता है? फ्लोरोक्विनोन का रेजिस्टेंस आता है, HR का भी आता है और फ्लोरोक्विनोन का भी आता है। और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में इन तीनों का भी, और लिनेजॉइड और बीडेक्विनोन का भी रेजिस्टेंस आता है दोस्तों। दिस इज ऑल अबाउट टीबी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।